नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। तेलंगाना सरकार लाहौल स्पीति जिला में 2 विद्युत परियोजनाओं पर काम करेगी, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौते के तहत लाहौल स्पीति में 400 मेगावाट के सेली और 120 मेगावाट के मियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। ये परियोजनाएं बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस पर बनाई जाएंगी। इस एमओयू पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट राज्य सरकार की शर्तों को नहीं मानेंगे, सरकार उन्हें अपने नियंत्रण में लेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को 40 साल के लिए ये प्रोजेक्ट दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए 28 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि हिमाचल को दे दी है। निश्चित तौर पर हमें इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना गवर्नमेंट को देकर फायदा होगा। विन विन सिचुएशन है। इन्हें भी रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है, इन्हें रेट अच्छा मिल सकता है, ग्रीन इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप हो सकते हैं। जो प्रोजेक्ट अभी हमारे पॉलिसी के तहत कोई भी उपक्रम है, अगर हमारी शर्तों को नहीं मानेगी तो हम उनसे वापस ले लेंगे। महज छोटी स्टेट होने का मतलब और आर्थिक चुनौती होने के बावजूद हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए जो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए। 1 साल के भीतर मेरा ये मानना है कि हम अधिक से अधिक प्रोजेक्ट को एडवर्टाइजमेंट करेंगे। नीतियों के अनुसार अगर बदलाव करना पड़ा, बदलाव भी करेंगे। प्रदेश के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखकर ही आगे काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा तक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत उच्च शिक्षा निदेशालय अब महाविद्यालयों के साथ साथ उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं का प्रबंधन करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हिमाचल नियम 2011 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया। बैठक में HRTC में 297 इलेक्ट्रिक बसें और 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर चक्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने, रोजगार सृजित करने और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्य सरकार में सांसद सिकंदर कुमार के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए चक्रीय प्लास्टिक और संधारणीय रसायनों के डाउनस्ट्रीम उत्पादन को सक्षम करने के लिए मुंबई स्थित एक कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। शिमला के रेज मैदान पर शहरी आजीविका मिशन के तहत आयोजित राज्य स्तरीय साझा उत्सव के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने ये बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में कुछ दुकानें चिन्हित की जाएंगी जहां साल भर स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री हो सकेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी। उत्सव में हिमाचल सहित अन्य राज्यों के शहरों के स्वयं सहायता समूह की 50 से अधिक महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। ये उत्सव 1 अप्रैल तक चलेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।